अब हम देखने वाले हैं 2013 का जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन। गवर्नेंस से क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा, अगर आप सिलेबस पूरा कर रहे हो ना तो ये आप करोगे ही करोगे। सिटीजन चार्टर इसका मेन थीम है। क्वेश्चन देखते हैं। दो सिटीजन चार्टर हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय मेनी पब्लिक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशंस। देयर इज नो corresponding improvement in the level of citizen satisfaction and quality of services being provided. एनालिसिस, मतलब पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको ना हमें एक टाइप से पार्ट में देखो भाई। मतलब पार्ट में क्या कि जहां तक फोर से, हाँ, जैसे ये वाला पूरा यहां से लेके यहां तक एक बार करो कि इसने ना एक स्टेटमेंट बोल दिया है और बहुत जर्नलाइज स्टेटमेंट है। उस जनरलाइज स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब उसका पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा, थोड़ी सी चीर फाड़ करनी पड़ेगी और ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है। जो आपको समझ में आ रहा है ना उतना मोर देन सफिशिएंट है। और वही पूरे क्वेश्चन की थीम क्या है, पूरे क्वेश्चन की थीम ये है कि सिटीजन चार्टर तो बोल दिया जाता है, बहुत सारों ने प्रोमिस कर दिए, बट जो अपने सिटीजन है ना उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती, उनको वो वैल्यू और वो क्वालिटी नहीं मिल पाती अपनी सर्विसेज की। एनालिसिस, आप बताओ भाई ऐसा होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेन थीम पकड़नी पड़ेगी। मेन थीम क्या है इस पूरे क्वेश्चन की, भैया सिटीजन चार्टर। अगर आप आईबीसी जो हमारी स्ट्रेटेजी है, आई फॉर इंट्रोडक्शन, बी फॉर बॉडी, सी फॉर कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड, तो इंट्रोडक्शन आप किस चीज से करोगे, इंट्रोडक्शन आप करोगे किस चीज से, सिटीजन चार्टर से भाई। बॉडी पार्ट में क्या लिखोगे, बॉडी पार्ट में जो इसने ये बात बोल रखी है ना कि सिटीजन चार्टर प्रोमिस तो कर देता बट उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा, वो वाली चीजें लिखोगे। और इसमें कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में लिखोगे भैया इसको बेटर कैसे किया जा सकता है, इसको बेटर कैसे किया जा सकता है, मतलब एक टाइप से वे फॉरवर्ड। अब देखो मोटा मोटा मैं जल्दी से आपको बताता हूँ, 2 मिनट में रिकैप कर लो इसको। सिटीजन चार्टर क्या होता है भाई, नागरिकों का हक है वो, कि भैया आप हमारे यहाँ के नागरिक हो और आपका ये हक है। अगर आप हमें अपना टैक्स पे कर रहे हो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तरीके से, तो एज ए स्टेट मेरा भी आपको कुछ ना कुछ हक देना बनता है। जो हक वो दिए जाते हैं वो सिटीजन चार्टर के मतलब पॉइंट, मतलब उससे दिए जाते हैं, सिटीजन चार्टर के रूप में दिए जाते हैं। फोर से आप जाओ किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वहां पे आपको लिखा मिलेगा कि इतने दिन में ये सर्विस डिलीवर हो जाएगी। फोर से आप आरटीओ ऑफिस गए, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, उसमें क्या होगा, वहां पे लिखा मिलेगा कि 15 दिन में आपको एनओसी मिल जाएगी, 1 महीने में आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा, कुछ ऐसा ऐसा आपको मिला लिखा मिलेगा। वो क्या है, सिटीजन चार्टर है कि भैया ये आपको हम सर्विस दे रहे हैं और ये हमारा प्रोमिस है। अगर इस प्रोमिस पे ना चले तो आप हमारे ऊपर एक्शन ले सकते हो या हमारे सीनियर वगैरह को कंप्लेन कर सकते हो। सिटीजन चार्टर हो गया। ये है किस चीज के लिए, ये बेसिकली किस चीज के लिए है, लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। क्या ऐसा हो पाता है हम दे पा रही है अच्छी सर्विस, भाई अगर आप रियलिटी देखोगे तो नहीं दे पा रहे। बहुत सारे रीजन है, मल्टीपल रीजन है, उसके ऊपर हमें ज्यादा खोदना नहीं है, मोटा मोटा बता देना है। अभी उसमें ना एक चीज देखते पहले, उस चीज से आपको क्लियर होगा। हमने आई में इंट्रोडक्शन बता दिया, बॉडी पार्ट पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट में कंक्लूजन क्या रहने वाला है कि हाँ हमें इसको मतलब टाइम टू टाइम इसको चेक करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। हम एक बार बॉडी पार्ट देख लेते हैं, जो कमियां है ना उन कमियों को ही सुधार के हम बता देंगे, वो क्या होगा, अपना वे फॉरवर्ड होने वाला है। तो एक बार हम देखते हैं कि ये सिटीजन चार्टर है जो अभी हमने बताया वही चीज है जो अभी अभी बताया गया है ना, कि एक डॉक्यूमेंट है कमिटमेंट का गवर्नमेंट द्वारा अपने सिटीजन वगैरह को कि भैया हम तुम्हें ये सर्विस देने वाला है, ये तुम्हारा हक है। पॉलिटी वाले फंडामेंटल राइट वगैरह कोई अभी उसकी बात नहीं हो रही, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दे रखी। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, एक ऑफिस की तरफ से आपको हक दिए जाते हैं कि भैया ये हमारे प्रोविंस है, इस पे हम खरे उतरने वाले। क्यों किया जाता है कि भैया अच्छा भाईचारा बना रहे, डिसरप्शन ना हो और स्मूथली काम चलता रहे। अभी इसके ना 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रिंसिपल है जो हर एक सिटीजन चार्टर में होने ही होने वाले हैं। क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड, वैल्यू।
अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या क्या है अपना? क्वालिटी सबसे पहली बात, उसके बाद क्या है? चॉइस। क्वालिटी बोले तो कि जो हम सर्विस देंगे ना वो क्वालिटी वाली होने वाली है। फिर दूसरा है हमारे पास चॉइस। चॉइस बोले तो भैया हम ये 5 सर्विस दे रहे हैं, आपका मन है जो भी उठा लो। आप बैंक में गए, आपको वहां पे एफडी करवाना, वो एफडी करवाने के बोलेंगे भैया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। उसके बाद ना एक स्टैंडर्ड दिया जाएगा। स्टैंडर्ड बोले तो कि भाई इतना तो मिनिमम रहने ही वाला है। आप मतलब इतना तो एक मिनिमम है, ये स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर ही कुछ देंगे। फिर उसको वैल्यू दी जाएगी। वैल्यू मतलब आप बाई चांस वहां पे जा रहे हो, आपको एज ए हक वैल्यू मिलेगी। वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी? जो आप बाई चांस कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका ये होता ना कि भाई पैसे वसूल मूवी थी, उस टाइप की आपको सर्विस में भी फील आना चाहिए कि हाँ भैया पैसे वसूलते। फोर से अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस में आप गए, आपने एनओसी के लिए 1500 फीस लगा दी, फोर मान के चलो। अब आपने 1500 रुपये फीस दे दी, उसकी आपको वैल्यू भी तो मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई आपको सामान मिल गया, टाइमली सर्विस मिलेगी ऐसा। उसके बाद क्या, अगर कोई ये चीज प्रोवाइड करने में वहां का ऑफिसर फेल हो रहा है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और लास्ट का है इसमें ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बोले तो कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। ऐसा नहीं है कि अंडर द टेबल टाइप का सिस्टम हो, करप्शन करनी पड़ेगी और कुछ करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या चीज आई? सबसे पहले क्वालिटी आई, फिर चॉइस आई, फिर स्टैंडर्ड आया, फिर वैल्यू आया, फिर अकाउंटेबिलिटी आया, फिर ट्रांसपेरेंसी आया। 6 चीज आई, रट लो। और ये वाली टर्म्स है ना भाई, जैसे इसने ये टर्म्स दे दी, जरूरी नहीं है कि ये यहीं पे काम आए। आप कहीं पे भी कोई अच्छी सी स्कीम मिल गई ना, कहीं पे भी कोई अच्छी सी स्कीम मिल रही है, वहीं पे आप ये लगा दोगे। ये आपकी ना वकैब तैयार होती है, वकैब तैयार होती है। वकैब हेल्प कहाँ पे करेगी? आपका अच्छी आंसर राइटिंग में। आपको कहीं पे भी गवर्नमेंट सर्विस कैसी होनी चाहिए? गवर्नमेंट सर्विस में ये 6 चीजें होनी चाहिए। फोर से कौन कौन सी? सबसे पहली बात, आप इसको 6 उसमें लिख लो। सबसे पहली बात क्या है? क्वालिटी है, फिर चॉइस है, फिर स्टैंडर्ड है, फिर वैल्यू है, अकाउंटेबिलिटी, और लास्ट में अपना क्या था? ट्रांसपेरेंसी। 6 चीज, ये 6 आपने वकैब रट लेनी है। कहीं पे भी उलझ जाओ ना, यही टाप के आ जानी, वही ये लिख के आ जानी, आपके आंसर में वेटेज बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें होती है जो आपकी वेटेज बढ़ाती है आंसर की, ठीक है? तो आपको ये वकैब तैयार करनी होती है। तो ये चीज हमने क्या है, सिटीजन चार्टर के हमने क्या कर लिए, सिटीजन चार्टर के हमने 6 प्रिंसिपल देख ली कि भैया ये चीजें होनी चाहिए। उसके इसमें साथ में अब दिक्कत क्या है? अब बॉडी पार्ट में हम ये बताएंगे कि फुलफिल नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, उसकी दिक्कत क्या है? उसकी दिक्कत क्या है कि भैया पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म नहीं है इसमें ना, लोग इतने पार्टिसिपेट नहीं करते, अवेयरनेस कम है। फोर से मान लिया, डिजाइन वगैरह का कम है। अब फोर से मान के चलो उन्होंने ना एनओसी का बोल दिया कि 15 दिन में मिल जाएगी, बट क्लर्क का तो नहीं देखा भैया, आपके पास क्लर्क नहीं है उतने जो वो काम कर पाए, ऑफिशियल स्टाफ नहीं है जो इतना काम कर पाए। आपने कमिटमेंट तो 15 दिन की देखी, और ऑफिस में देखा तो एक ही बंदा जो सारे काम कर रहा है, वो एनओसी भी संभाल रहा है, रजिस्ट्रेशन भी संभाल रहा है, वो लाइसेंस वाला भी काम संभाल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी ना, 15 दिन में हो पाएगा पूरा? तो पुअर डिजाइन वगैरह, पुअर मैकेनिज्म भी है। अवेयरनेस का पॉइंट बता ही चुका हूँ। उसके बाद क्या है कि बहुत पुराने पुराने 20-20 साल पुरानी चीजें पड़ी है। 20 साल यार, दुनिया बदल गई, मोबाइल फोन आने से सब कुछ बदल गया। आप अभी वही पुराने जमाने में जी रहे हो। अभी रिसेंटली मैं एक ऑफिस में गया हुआ था, वहां पे बात चल रही थी टेलीफोन बिल्स। टेलीफोन बिल्स का जो इनको अपना अलाउंस मिलता है, महीने वाइज मिलता है। और आप देखोगे ना, तो हमारे जो प्लान्स आ रखे वो 3-3 महीने की टाइप से आ रखे, 84 दिन इस टाइप का। तो एक एक महीने का तो इतना प्रीफर नहीं करते लोग, 3 महीने 6 महीने ऐसे ही प्रीफर करते। बट उनको क्या करना पड़ता, हर महीने का बिल दिखाना पड़ता। तो उसमें तो जो ऑफिसर लोग थे वो यही डिस्कस कर रहे थे कि मतलब इतनी पुरानी चीजें, पुराने रूल्स कोप अप करना मुश्किल हो रहा है।
पहले तो मंथली बिल आता था पोस्ट पेड टाइप का मान लो, या अपने लैंडलाइन में। मोबाइल में चीजें बदल रही है, तो उस हिसाब से हमारा सिस्टम भी तो बदल जाना चाहिए ना। बट नहीं भैया, हम तो अपडेट करेंगे ही नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत इनमें क्या होता है कि जब आप सिटीजन चार्टर बनाते हो ना, बनाते टाइम ना लोगों को कंसल्ट नहीं किया जाता कि आप क्या चाहते हो। मेरा मन एसी ऑफिस में बैठा हूं मैं, और मेरा जो मन किया मैंने लिख दिया। भैया जो धूप में मजदूर है उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, उसके बारे में तो पूछ लेना चाहिए मेरे को। नहीं, वो नहीं होने वाला। और यही है कि ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया जाता। अगर हमें बता भी दिया जाए ना आपका ये हक है, नहीं भाई हम नहीं करेंगे वो। हम क्या करेंगे, नहीं यार हमें इतना थोड़ी ना मिलता होगा, ऐसे थोड़ी ना होता होगा। अभी जस्ट एक रिसेंटली एक केस पढ़ने में आया था मेरे। एक बंदा था, उसने 5,000 एटीएम से विड्रॉल करवाए, बट वे हुए नहीं किसी भी कारणवश। और बंदा ने बैंक वगैरह में कंप्लेन वगैरह की, तो बैंक का ना रूल होता है कि 5 दिन के अंदर अंदर ना पैसे वापस आ जाने चाहिए, आप वापस अकाउंट में क्रेडिट हो जाने चाहिए। बट नहीं, उन्होंने 2 साल लगा दिए। उसने कंप्लेन वगैरह की, आरबीआई तक पहुंचा वो, फिर कोर्ट में भी गया, कंज्यूमर कोर्ट में वो चीजें डाली। तो कोर्ट ने क्या किया, उसको 1.5 लाख रुपए दिलवाए। किस चीज के, एक रूल होता है आरबीआई का कि 5 दिन तक अगर आपने पैसे डाल दिए तो वापस ठीक है, नहीं तो 100 रुपए पेनल्टी है हर रोज की। तो उसने 2 साल तक तो वो पूरी भागदौड़ हुई, उसके पैसे मिले कुछ 1,06,000 कुछ मिले थे। और 50,000 उसको कंपनसेशन मिल गई। 50,000 क्या है, कंपनसेशन मिली आपका जो हरासमेंट हुआ, मेंटल हरासमेंट। तो अब उसको ये रूल पता था, या लड़ते लड़ते वो सीख गया, तो उसको मिल गई ये चीजें। तो भाई लोग ना लड़ने से भी, स्टेप लेने से भी डरते हैं। ऑफिस में गए, ठीक है यार क्लर्क से ही बात कर लेता हूँ, क्यों सीनियर के पास जाऊं। भाई सीनियर काट लेगा क्या आपको, जाओ आपका हक है मांगो, आपके ही काम के लिए तो वहां पे बैठा है ना बंदा। बट नहीं, तो हमारे उसमें भी दिक्कत है, अपने जो एज ए सिटीजन भी हमारे उसमें दिक्कत है कि हम अपना डरते हैं, हम अपने हक को चाहते ही नहीं है। उसके बाद है कि हम ये सिटीजन चार्टर है इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो वन साइज फिट ऑल का कॉन्सेप्ट हमें कम करना पड़ेगा। वन साइज फिट्स ऑल का ठीक करना, वो करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जो तमिलनाडु की नीड है, हो सकता है कि मणिपुर से बिल्कुल अलग हो, अपना राजस्थान से बिल्कुल अलग हो, तो हमें थोड़ा उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, वन साइज फिट्स ऑल ना हो। फिर क्या है कि जो इसमें सबसे बड़ा लूप होली क्या होता है कि कंसल्ट नहीं किया जाता लोगों से। तो भैया ज्यादा से ज्यादा कंसल्ट होके बनाया जाए। फिर जो भी कमिटमेंट देना वो बिल्कुल एकदम सख्त होनी चाहिए, जो बोल दिया बोल दिया। अगर आपने बोला कि 3 महीने के अंदर अंदर शिकायत प्रॉब्लम सोल्व हो जानी है तो हो जानी चाहिए। इस ये नहीं है कि आप चलाए जा रहे हो 6-6 महीने, 2-2 साल। फिर आप अगर बाई चांस उसको लागू नहीं कर पा रहे तो रीएड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, और टाइमली इसका अपना इवोल्यूशन होना है, इवैल्यूएशन होना चाहिए कि आपने जो कर रखा काम कर रहे हो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट में क्या है, सिविल सोसाइटीज वगैरह को बना लो, अकाउंटेबल बना दो, जो हमने ये पढ़े थे ना ट्रांसपेरेंसी वगैरह। ये 6 पॉइंट, 6 के 6 पॉइंटों को यहाँ पे घुमा के डाल दो, आपकी बात बन जाएगी। अब क्या है कि इसका जो हमने वे फॉरवर्ड देना है वो इस टाइप की देखो, लैंग्वेज बहुत प्यारी बना रखी है इसने, कि जो सिटीजन चार्टर है ये खुद में एंड नहीं है भाई, ये तो एक शुरुआत है एक अच्छी प्रोसेस की, कि जल लोगों की खुशी के लिए। और जो सिटीजन है वही मेन कोर है, उनकी ही जो नागरिक है उनकी ही सेवा होनी चाहिए, वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो है। और बेस्ट टू बेस्ट एग्जाम्पल से हमें मोटिवेट होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।